हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है आपकी मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की क्लास में। आज हम जो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स से रिलेटेड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, हमारे पास में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, कुछ ऑपरेशन होते हैं जिसकी हेल्प से हम मैट्रिक्स को एक नया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है ना। इन तीनों में से कोई सा भी हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो उसे हम कहेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास में क्या है? फर्स्ट लिखा है इंटरचेंजिंग एनी टू रो और एनी टू कॉलम। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज इंडिकेटेड बाय आर आई जे इफ ith एंड jth रो आर इंटरचेंज। ओके, जैसे कि हमारे पास में हमने R1 और R2 को इंटरचेंज किया है। R1 एंड R2 अगर इंटरचेंज हुए तो हम लिखेंगे R12। इसका मतलब है 1 और 2 को आपने क्या कर दिया है? इंटरचेंज कर दिया है। जैसे कि हमने कॉलम C1 एंड C3 को इंटरचेंज किया है तो हम लिखेंगे C13। इसका मतलब ये है 1 और 3 को आपने इंटरचेंज कर दिया है। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो है, पहला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास में है अगर हम किसी दो रो और किसी दो कॉलम को इंटरचेंज करें। ओके, तो लिखने का तरीका क्या है वो हमने समझा। कॉलम के लिए भी हम यूज कर सकते हैं और रो के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास में है, लिखा है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी एलिमेंट ओके of any row Ri or the column by non-zero scalar quantity k is denoted by KRI। ओके, किसी भी वैल्यू, किसी भी नॉन जीरो वैल्यू स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर रो में या किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में। जैसे कि हमने R1 में हमने k का मल्टीप्लाई किया तो इसे हम लिखेंगे KR1। ओके, या फिर हम लिख सकते हैं C3 में हमने 5 का मल्टीप्लाई किया तो लिखेंगे 5C3। ओके, तो ये एक सेकेंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका मतलब हम किसी भी कॉलम में, किसी भी रो में, किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड वाला हमारे पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। थर्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना है। एडिशन ऑफ constant multiplication of element of any row Rj to the corresponding element of any other row Ri and is denoted by Ri plus KRj, है ना। तो इसको ध्यान से समझते हैं हम। जैसे हमारे पास में एक रो है R1, ओके, और इसमें हमने ऐड किया, हम लिखेंगे R1 की जगह पर आप लिखो भैया R1 प्लस K टाइम्स R2, ऐसा कर सकते हैं हम। ठीक है, ये उसका नोटेशन है। R1 की जगह पर हमको लिखना है R1 प्लस K टाइम्स R2, तो वो यही करना है एडिशन। दिस इज एडिशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट K टू Rj, मतलब यहाँ पर R2 लिया है। ठीक है, उस रो में हमने किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया है और उसको उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट Ri के साथ में ऐड किया है। तो नया Ri जो होगा वो होगा, हम ऐसा लिख सकते हैं Ri रिप्लेस्ड बाय Ri प्लस K टाइम्स Rj। सेम एज इट इज हम कॉलम के लिए भी लिख सकते हैं, हम लिखेंगे Ci रिप्लेस्ड बाय Ci प्लस K टाइम्स ऑफ Cj। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखे कि होता क्या है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। अब हम कुछ उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे और इन कॉन्सेप्ट को हम और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर एक लास्ट वाला लाइन और हमको अच्छे से समझ लेना है। इफ अ मैट्रिक्स B इज ऑब्टेन फ्रॉम द मैट्रिक्स A बाय वन और मोर ई ऑपरेशन। ये ऊपर हमने जो 3 ऑपरेशन देखे हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं, इन ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद या तो एक अप्लाई करें या मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करें और हमको एक मैट्रिक्स मिला B, तो उस B को हम कहेंगे इक्विवेलेंट टू A। क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट टू A। वो इक्वल नहीं होगा, उसको कभी भी हमको इक्वल नहीं लिखना, हमको लिखना है A इक्विवेलेंट टू B। ओके, हम कैसे यूज करेंगे, कैसे हमारे रिप्रेजेंटेशन होंगे, न्यूमेरिकल की हेल्प से समझेंगे। तो अब हम एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर एक क्वेश्चन है,
एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। क्वेश्चन में गिवन है रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। हमने अपर ट्रायंगुलर फॉर्म देखा है, लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म देखा है, उसे हम कहते हैं इक्लोन फॉर्म। क्या कहते हैं? इक्लोन फॉर्म। तो हमको इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म के लिए हमको ये जो लोअर एलिमेंट है दिस 2, दिस 3 एंड दिस 1, इनको क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इक्विवेलेंट यहाँ पर यूज़ करेंगे। हम सबसे पहले इस 2 को 0 करने के लिए और इस 3 को 0 करने के लिए जो R1 है, ठीक है, ये है हमारा R1, इस R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके R2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लिखेंगे R2 की जगह पर आपको लिखना है R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। ओके, माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 सेम एज इट इज़ हम इस R2 के लिए हमने ऑपरेशन यूज़ किया, सेम एज इट इज़ R3 के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे, एक और ऑपरेशन साथ में परफॉर्म करो। क्या परफॉर्म करो कि R3 की जगह पर आप लिखो R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। R1 में हमने मल्टीप्लाई किया है किसका? 2 का, और R2 से सब्ट्रैक्ट किया है ना। तो हमारा जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बना, तो हम यहाँ पर इक्विवेलेंट का साइन लगाएंगे। जो नया मैट्रिक्स बनेगा, हमने फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं किया तो इसे एज इट इज़ लिख देंगे 1, 2 एंड 3। ओके, अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि हमको इनको 0 बनाना है। 2 इंटू 2 सो 5 माइनस, हम लिखेंगे 5 माइनस 4, और यहाँ पर 3, ठीक है, 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6, तो हम लिखेंगे 7 माइनस 6। इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, ऐसे ही थर्ड के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, 1 माइनस ये 6 हो जाएगा, है ना, तो 1 माइनस 6, और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। ओके, 2 माइनस 9, तो 2 माइनस 9। ओके, फिर इक्विवेलेंट जो मैट्रिक्स हमको बना वो क्या बना? वो बना 1, 0, 0, 2, 3, ये हो जाएगा 1। ओके, और ये हो जाएगा हमारे पास में 1, इट इज़ माइनस 5, और ये हो जाएगा माइनस 7। ओके, तो ये एक फॉर्म मिला। अब हमको ट्राइंगल बनाना है तो ये माइनस 5 को भी हमको 0 करना पड़ेगा। इस माइनस 5 को 0 करने के लिए हम जो R2 है उसमें 5 का मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे R2 की जगह पर आपको लिखना है R2, ठीक है, क्या लिखना है? सॉरी, R3 की जगह पे, R3 की जगह पर आपको लिखना है R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2। ओके, तो अब हमारे पास में जो इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनेगा, इसे हम इक्विवेलेंट से लिखते हैं, वो बनेगा फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं है तो 1, 2, 3 एज इट इज़। सेकेंड रो में भी कोई चेंज नहीं है तो 0, 1, 1 एज इट इज़। फिर सेकेंड रो में हमको 5 का मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 इंटू 5, और ये तो 0 ही रहेगा। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना, और 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2। तो ये हमारा इसका ट्राइंगुलर इक्विवेलेंट फॉर्म बना। तो ये हमने बनाया अपर ट्राइंगुलर फॉर्म, ट्राइंगुलर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमने ऑपरेशन यूज़ किए हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो यूज़ किए हैं, उनको नोट कैसे करना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है, कैसे हमको लिखना है, और क्या ऑपरेशन क्यों परफॉर्म करना है, वो हमने देखा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये जो नया हमको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म मिला है, ये अपर ट्रायंगुलर फॉर्म इक्विवेलेंट फॉर्म है, इट इज़ नॉट इक्वल टू। ये इक्विवेलेंट फॉर्म है, ये इक्वल नहीं है, हमको कभी भी इसको इक्वल नहीं लिखना है। हमारे पास में एक और न्यूमेरिकल है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सामने आता है। ट्रांसफॉर्म दिस मैट्रिक्स इनटू यूनिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसको ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2, 3 पर 0 बनाने की कोशिश करेंगे।
ओके, तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम इस 2 को और इस 3 को 0 बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो लिखेंगे R2 की जगह पर, R2 की जगह पर हमको लिखना है R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। इस R1 में हमको 2 का मल्टीप्लाई करना है और R2 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है और उसको लिखना है R2 की जगह पर। सेम एज इट इज़ हमको एक और ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है। R3 की जगह पर हमको लिखना है R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। इस R1 में 3 का मल्टीप्लाई करके R3 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये दो टर्म हमारे 0 बन जाएंगे। तो नया इक्विवेलेंट एलिमेंट मैट्रिक्स हमको क्या मिलेगा, फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं है, तो 1 3 3 में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6। ओके, फिर ये 3 इंटू 2 दैट इज 6 और 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 6। ओके, अब हम सेकेंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। R3 की जगह पर लिखेंगे R3 माइनस 3। तो यहाँ पर अब हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। इस फर्स्ट रो में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये फर्स्ट एलिमेंट 0 हो जाएगा, 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, तो 8 माइनस 9 हम लिखेंगे और 3 इंटू 3 फिर से 9 हो जाएगा, तो 4 माइनस 9 हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो हमारे पास में जो मैट्रिक्स बना, जो इसको हम यहाँ पर इक्वली लिखेंगे, यहाँ पर इक्विवेलेंट हुआ पर अभी हम इसको ही एज इट इज़ लिख रहे हैं, तो इक्वल लिखेंगे। हम लिखेंगे 1 3 3। ओके, हम लिखेंगे 0, ये हो जाएगा कितना, -2। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारे पास -1 और ये हो जाएगा हमारे पास में -5। ओके, तो हमने यहाँ पर 2 0 बना लिए। अब हम इस -2 को भी 0 में, -1 ये जो एलिमेंट है इसे हम अलग कलर से लिख लेते हैं। ये जो -1 है इसको भी हमको 0 बनाना। सबसे पहले हम सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस 0 इस सेकेंड रो में हम सेकेंड रो को -2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर यूनिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो इस -2 को हमको 1 में कन्वर्ट करना है। तो हम नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। R2 है ना, R2 को लिखना है R2 डिवाइडेड बाई -2। क्या लिखना है R2 को, R2 डिवाइडेड बाई -2। R2 को क्या लिखना है, R2 डिवाइडेड बाई -2। तो हमारे पास में जो नया मैट्रिक्स बना, -2 से डिवाइड, ये 1 3 3 तो एज इट इज़ होगा। यहाँ पर -2 से डिवाइड कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 4 डिवाइडेड बाई -2 दैट इज इक्वल टू -2। ओके, ये लास्ट वाला हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। अब हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर हम R3 की जगह पर इस R2 को R3 में ऐड करके लिख देते हैं तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो हमको यहाँ पर 0 बनाना है, तो हम नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। R3 की जगह पर लिखें R3 प्लस R2। ओके, तो हमारे पास में नया जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 1 3 3 तो एज इट इज़ होगा। फिर यहाँ पर हम 0 1 -2 भी एज इट इज़ होगा और यहाँ पर हो जाएगा 0। फिर ये 1 प्लस -1 इज इक्वल टू 0 और -2 -5 इक्वल टू -7। ठीक है, क्योंकि हमने R3 और R2 को ऐड किया है। ठीक है, हमें इसको यूनिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर -7 जो दिख रहा है इसको हमको 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब हम इस R3 को हम डिवाइड कर देंगे -7 से, -7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नया मैट्रिक्स बनेगा 1 0 0। यहाँ पर 3 3 एज इट इज़, ये 1 -2 एज इट इज़, यहाँ पर 0 और यहाँ हो जाएगा 1। ओके, अब हम यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम इस 1 में, फर्स्ट कॉलम में
हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास में C2 जो होगा वो C2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1 और C3 जो होगा वो C3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1 हमको परफॉर्म करना है। हमारे पास में इक्विवेलेंट मैट्रिक्स नया बनेगा, यहाँ पर 1 0 0। अब हम कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 0 0 मिल जाएगा। बाकी के -1 -2 एज इट इज़ रहेंगे, ये 0 और 1 भी एज इट इज़ रहेंगे। अब हम इस -2 को केवल 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब हमारे पास में नेक्स्ट ऑपरेशन जो होगा वो होगा, यहाँ पर हम इस सेकंड कॉलम में -2 का मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम में ऐड कर अप्लाई करके C3 में ऐड कर देंगे। तो C3 की जगह पर हम लिखेंगे C3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2, है ना। तो बाकी का हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास में एक यूनिटी मैट्रिक्स बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, एक यूनिटी मैट्रिक्स बना। तो अल्टीमेट हम यहाँ पर ये सीख रहे हैं, बच्चा लोगों क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि हमको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे यूज़ करना है। ओके, वैसे तो इस क्वेश्चन का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, इससे हमने यही सीखा है कि हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे यूज़ करेंगे, है ना। तो इस लेक्चर में हमने क्या सीखा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, वो रो के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है, कैसे हम उसको डिनोट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।